तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया एमडीसी का जो है वो हम लोगों का फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस का भी क्वेश्चन करा दीजिए। ठीक है। तो मैं आप लोगों को बोला था कि यदि आप लोगों के जेंडर इक्वालिटी के अलावा और भी किसी सब्जेक्ट का आप लोगों का है एमडीसी में, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस है उसका भी क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए। ठीक है। तो चलिए आप लोग देख लीजिए क्या पढ़ना है आप लोगों का एमडीसी में। तो एमडीसी 1A में पढ़ना है आप लोगों का फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस। ठीक है। और यहाँ पर आप लोग जान जाइए कि इसका जो एग्जाम होगा वो 75 मार्क्स का होगा। ठीक है। जिस प्रकार से आप लोगों का मेजर और माइनर का हुआ था और सेक का, उसी प्रकार से इसका भी एग्जाम होगा और 31st को होगा। ठीक है। 31st को होगा और जिस प्रकार से आप लोगों का मेजर का हुआ था 1 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला और 15 मार्क्स वाला, उसी प्रकार से इसका भी होगा। तो आप लोग मत सोचिएगा कि इसका एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यूनिट 1 में पढ़ना था इंट्रोडक्शन टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है। और यूनिट 2 में पढ़ना था अटेंडेंस अटेंडेंस टू कॉन्शियसनेस। ठीक है। और यूनिट 3 में पढ़ना था मेमोरी प्रोसेस। और यूनिट 4 में पढ़ना था रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है। और पार्ट बी में आप लोगों को यूनिट 5 में पढ़ना था द नर्वस सिस्टम। ठीक है। और यूनिट 6 में पढ़ना था स्लीप एंड अरोजल। और यूनिट यहाँ पर जो 7 है इसे पढ़ना था इमोशन एंड मोटिवेशन। तो ये कॉग्निटिव साइंस में आप लोगों को पढ़ना था। ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसका जो सिलेबस है हिंदी में भी है। आप लोग क्या पढ़ना है, संज्ञानात्मक विज्ञान की नींव। ठीक है। फाउंडेशन मतलब क्या होता है, नींव। संज्ञानात्मक विज्ञान की नींव है पढ़ना आप लोगों को। यहाँ पर सिलेबस भी है। ठीक है। अब आप लोगों को सर सिलेबस मैं दिया हूँ तो सिलेबस मत पढ़िएगा। ठीक है। सिलेबस के अनुसार मत पढ़िएगा क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है। कल 31st है और कल आप लोगों का एग्जाम है। ठीक है। और आप लोगों के पास यहाँ पर आज 30 तारीख है, 30 तारीख शाम हो गया। ठीक है। तो यानी कि आप लोगों के पास समय काफ़ी कम है। तो आप लोग सिलेबस मत पढ़िएगा, मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। इतना आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों का नंबर जो है काफ़ी अच्छा आएगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि आप लोगों का कल एग्जाम है। ठीक है। तो वहाँ पर देख लीजिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 20 ऑब्जेक्टिव है, 1 मार्क्स वाला। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि संज्ञात्मक मनोविज्ञान यानी कि कोग्निटिव साइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है। तो मानसिक प्रक्रियाओं की, जो मेंटल प्रोसेस है उसका अध्ययन करता है कोग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन वीवीआई है। ठीक है। पूछ सकता है कि फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी कौन है। ठीक है। तो उल्रिक नाइसर। कौन है, उल्रिक नाइसर है इसका जनक यानी कि फादर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चयनात्मक ध्यान यानी कि सेलेक्टिव अटेंडेंस क्या है। तो एक समय में केवल एक उत्तेजना प्राप्त पर ध्यान देना। ठीक है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक समय में आप लोग किसी एक चीज़ में ध्यान दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेलेक्टिव अटेंडेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विभाजित ध्यान यानी कि डिवाइडेड अटेंडेंस क्या है। तो यानी कि एक साथ आप लोगों को अनेक कार्य करना है। ठीक है। सेलेक्टिव में क्या होता है कि आप लोग जो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ध्यान कर रहे हैं, तो एक समय में एक ही यहाँ पर ध्यान करते हैं, एक ही काम करते हैं, उसको बोलते हैं सेलेक्टिव अटेंडेंस। ठीक है। जबकि डिवाइड अटेंडेंस है उसका मतलब है कि एक साथ में अनेक कार्यों पर ध्यान देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस क्या है। तो स्वयं एवं वातावरण के प्रति जागरूकता। ठीक है। मतलब जो आप लोगों का होश है उसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस यानी कि। ठीक है। जो स्वयं यानी कि खुद, वातावरण के प्रति जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि स्मृति यानी कि मेमोरी की पहली प्रक्रिया क्या है। तो इनकोडिंग है। ठीक है। स्मृति की पहली प्रक्रिया क्या है, इनकोडिंग, इनकोड करना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि दीर्घकालिक स्मृति यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में सूचना कितने समय तक रह सकती है। तो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है उसमें लंबे समय या कभी कभी जीवन भर भी जो आप लोगों का स्मृति रहता है वो याद रहता है। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर जो आप लोगों के बचपन का जो कहानी है, ठीक है, जो बहुत अत्यंत जो घटना घटी थी, जो, ठीक है, जो वहाँ पर क्या है, जो अत्यंत मतलब जो सबसे अलग घटना है वो आप लोग जिंदगी भर याद रख लेते हैं। कैसे रख लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं दीर्घकालिक स्मृति यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसा ऐसा घटना घटता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जिंदगी भर उस घटना को नहीं भूल पाते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि
निगमनात्मक तर्क यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो जो डिडक्टिव रीजनिंग होता है वो सामान्य से विशेष यानी कि जनरल टू पार्टिकुलर पर सिद्धांत पर होता है। ठीक है, जनरल टू पार्टिकुलर सिद्धांत पर आधारित होता है कौन? तो डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आगमनात्मक तर्क यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो विशेष से सामान्य यानी कि पार्टिकुलर टू जनरल। जो आगमनात्मक तर्क होता है यानी कि इंडक्टिव होता है वो यहाँ पर विशेष से सामान्य यानी कि वहाँ पर पार्टिकुलर टू जनरल होता है। ठीक है, तो दोनों देख लीजिएगा, दोनों में कन्फ्यूज मत हो जाएगा। यहाँ पर डिडक्टिव में मतलब डिडक्टिव में क्या होता है कि जनरल टू पार्टिकुलर, जबकि इंडक्टिव में क्या होता है पार्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क की मूल कृत्यात्मक इकाई यानी कि फंक्शनल यूनिट क्या है? तो जो फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन है। ठीक है, जो मस्तिष्क की मूल कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो न्यूरॉनों के बीच का संपर्क स्थान क्या कहलाता है? तो सिनेप्स। जो दो न्यूरॉन रहता है, दो न्यूरॉन के बीच जो स्थान रहता है, ठीक है, मान लीजिए एक न्यूरॉन यहाँ पर है और एक न्यूरॉन यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके बीच जो स्थान रहता है उसको बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका संदेश पहुंचाने वाले रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, क्या कहलाता है? न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 13 नंबर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो यहाँ पर पार्ट है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की अंतिम संतुलित व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो हेमियोस्टेसिस। ठीक है, शरीर के जो आंतरिक जो संतुलित होता है, जो संतुलन व्यवस्था होता है, जो बिल्कुल स्थिर रहता है, उसको बोलते हैं क्या कहते हैं? होमियोस्टेसिस। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अल्जाइमर डिजीज, ठीक है, क्या है डिजीज? मुख्य रूप से किससे संबंधित रोग है? तो जो ये अल्जाइमर डिजीज है यानी कि अल्जाइमर रोग है वो यहाँ पर स्मृति ह्रास यानी कि मेमोरी लॉस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप लोगों का अल्जाइमर अब डिजीज पकड़ लेता है तो आप लोगों की याददाश्त कमज़ोर होने लगता है और आप लोग भूलते जाते हैं। ठीक है, यानी कि मेमोरी लॉस होता जाता है। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है कि नींद यानी कि स्लीप का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर एवं मस्तिष्क को विश्राम देना यानी कि जो शरीर है, जो बॉडी है और जो ब्रेन है उसको यहाँ पर आराम देना, विश्राम देना नींद का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है कि एराउजल यानी कि जागृति का संबंध किससे है? तो सतर्कता एवं सक्रियता से। जागृति का मतलब सक्रियता से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एनोरेक्सिया किस प्रकार का विकार है? तो जो एनोरेक्सिया है वो भोजन संबंधित विकार है यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि ओबेसिटी का अर्थ क्या है? तो मोटापा। ओबेसिटी का अर्थ क्या है? मोटापा होता है ओबेसिटी। अगला क्वेश्चन है कि बायोसाइकोलॉजी किसके संबंध का अध्ययन करती है? तो जो बायोसाइकोलॉजी है वो मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और व्यवहार के संबंध को अध्ययन करती है बायोसाइकोलॉजी। ठीक है, तो ये रहे आप लोगों का 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले, काफ़ी वीवीआई है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन। ठीक है, जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो 6 है जो कि मोस्ट वीवीआई है, सभी को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इतना कर लेंगे तो आप लोगों का नंबर काफ़ी अच्छा आ जाएगा। इससे बाहर आप लोग देखने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के पास समय काफ़ी कम है। ठीक है, कई बार ऐसा क्या होता है कि आप लोग थोड़ा सा यहाँ पढ़ लिए, थोड़ा सा अलग पढ़ लिए, थोड़ा सा अलग पढ़ लिए, तो ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि आप लोग जो क्वेश्चन जान रहे हैं, जिसका आंसर पता है, उसको भी भूल जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, मिक्सचर बन जाता है अंदर में, दिमाग के अंदर। ठीक है, तो आप लोग कोशिश मत कीजिएगा, ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, मैं जितना दे रहा हूँ उतना कर लीजिए और आप लोग मेरा पर ऊपर यकीन रखिए। ठीक है, मैं कभी आप लोगों का यहाँ पर बुरा नहीं सोचूंगा, आप लोगों का भला सोचूंगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे ऊपर यकीन करना सीखिए, करिए। ठीक है, मैं जितना कह रहा हूँ बस उतना कर लीजिए आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए जो 5 मार्क्स वाले हैं, वो कह रहा है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान यानी कि कोग्निटिव साइकोलॉजी की परिभाषा एवं उद्देश्य लिखिए। इससे क्या परिभाषा है और क्या उद्देश्य है यहाँ पर लिखना है। ठीक है, पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद मैं आंसर दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस क्या है, इसके प्रकार लिखिए, यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि संवेदी स्मृति यानी कि सेंसरी मेमोरी
अल्पकालिक स्मृति यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी तथा दीर्घकालिक स्मृति लॉन्ग टर्म मेमोरी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जो तीनों है यहाँ पर सेंसरी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है और लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इन तीनों को यहाँ पर शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है, तो आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूरिस्टिक्स ह्यूरिस्टिक्स क्या है, निर्णय लेने में इसकी क्या भूमिका है बताइए। ठीक है, जो ह्यूरिस्टिक्स है वो क्या है, या निर्णय लेने में क्या इसका भूमिका निभाता है, इसको भी पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, इसके प्रमुख कार्य लिखिए। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आंसर भी दिखाऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि होम्योस्टेसिस क्या है, इसका महत्व बताइए। ठीक है, 5 मार्क्स वाला 6 क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर 15 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, इसका भी यहाँ पर आंसर भी है नीचे, तब लोग पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, 6 7 8 और 9 10 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। ठीक है, जो 5 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन है उसका आंसर है नीचे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही था कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा। तो यहाँ पर क्या होता है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मनुष्य के मानसिक प्रक्रिया जैसे सोचना, सीखना, स्मृति, ध्यान, भाषा, समस्या समाधान और निर्णय लेने के अध्ययन करती है। ठीक है, जो सोचते हैं, कुछ सीखते हैं, तो ये सभी क्या जो है समस्या का समाधान और निर्णय लेने में अध्ययन करती है। ठीक है, इसका क्या क्या उद्देश्य है, तब मानसिक प्रक्रियाओं को समझना यानी कि मनुष्य कैसे सोचता है और सीखता कैसे है। दूसरा क्या है कि स्मृति का अध्ययन यानी कि जानकारी कैसे याद रहती है और कैसे भूलते हैं। तीसरा क्या है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया समझना, व्यक्ति सही है या गलत निर्णय कैसे लेता है। और चौथा क्या है कि समस्या समाधान, कठिन परिस्थितियों में सोचने की क्षमता बढ़ाना। और पांचवा जो है व्यवहार को समझाना यानी कि मानसिक प्रक्रिया का व्यवहार पर प्रभाव जानना। ठीक है, इसका निष्कर्ष देख लीजिए क्या है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान हमें मानव मस्तिष्क के कार्यों को समझने में सहायता करता है। ठीक है, तो यहाँ इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पर देख लीजिएगा सभी क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 चेतना है, कॉन्शियसनेस पूछ रहा है। तो कॉन्शियसनेस क्या है, वह अवस्था है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्वयं तथा अपने आसपास की घटनाओं के प्रति जागरूक रहते हैं, यानी कि हमारे आसपास अभी क्या हो रहा है सभी को हम लोग जान पाते हैं, इसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस किसे कहते हैं, तो जब हम लोग जैसे कि हम लोग को इंजेक्शन देकर बेहोश किया जाता है उसको बोलते हैं अनकॉन्शियसनेस। या कभी कभी लोग बेहोश हो जाते हैं, तो बेहोश होने के दौरान उन लोगों को कुछ याद नहीं रहता है। ठीक है, उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, क्या चीज़ हो रहा है, तो लोगों को पता नहीं चलता है, तो उसको बोलते हैं अनकॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस जो सब पता चलता है। कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर सामान्य चेतना यानी कि नॉर्मल कॉन्शियसनेस यानी कि दैनिक जीवन की सामान्य जागरूकता। और दूसरा कौन है, अवचेतना यानी कि सब कॉन्शियसनेस, ऐसी बातें जो तुरंत याद नहीं रहती लेकिन आवश्यकता पड़ने पर याद आ जाती है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे बातें रहते हैं जिसको याद हम लोग नहीं रखते हैं, नहीं याद रहता है, लेकिन जब आवश्यकता उसकी पड़ती है तो कभी कभी हम लोग का अचानक से दिमाग में याद पड़ जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अवचेतना। और अचेतना यानी कि अनकॉन्शियसनेस, मन का वह भाग जिसमें दबी हुई इच्छाएं और अनुभव रहते हैं। ठीक है, यानी कि मन का वह भाग जहाँ पर हम लोग को याद नहीं पड़ पाता है, याद नहीं पड़ता है कि क्या हुआ था क्या नहीं। ठीक है, उसको बोलते हैं अचेतना। निष्कर्ष क्या है कि चेतना व्यक्ति के विचार, व्यवहार और निर्णय को प्रभावित करती है। ठीक है, तो अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर है, देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर है और 6 का भी आंसर है। यहाँ पर देख लीजिए सभी का आंसर दिया हुआ है। और यहाँ पर जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है देख लीजिए, यहाँ पर 15 मार्क्स वाले हैं, 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर भी है। तो सभी का आंसर आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ में दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से। और डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9301483451। ठीक है, आप लोग कभी भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 24/7, यानी कि रात हो या दिन हो कभी मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, कॉल मत कीजिएगा, ये मेरा पर्सनल नंबर भी है, तो आप लोग इसको कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही। आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यदि एक बार पढ़ते हैं तो समझ जाइएगा, क्योंकि आंसर जो है वो आसान आसान यहाँ पर शब्दों में बनाया हूँ मैं इसको। ठीक है, और यदि किसी बच्चे का इसका जो नोट है वो इंग्लिश में चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसका मैं
इंग्लिश में नोट प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और हिंदी वाले खुद से डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, सभी का आंसर देख लीजिए। और यहाँ पर इतना कर लीजिए, आप लोग काफ़ी है। यदि चाहते हैं इसके अलावा भी और क्वेश्चन, तो इसके अलावा भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा, बस आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही, धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देकर आप लोग आइएगा, ठीक है।